ये हादसा आखिर कब रुकेंगे? ये रोकना हुकूमती इदारों का काम है, वो क्यों अपना काम सही नहीं कर रहे? और मेरी बहन आयशा अकरम इस शर्मनाक हादसे से पहले जिस तरह पाक और मोहतरम थी, मेरे लिए अब भी पाक और मोहतरम है। असल बेइज्जती और जिल्लत उन दरिंदों की है, उन बगैरतों की है जिन्होंने ये शर्मनाक काम किया है, और मेरे लिए वो आज भी मोहतरम है और हमेशा रहेगी। और जितनी भी औरतें, बच्चियां जिनके भी रेप हुए हैं, मेरे लिए वो सब काबिल एहतराम है, रेप होने से पहले जिस तरह थी, क्योंकि जिल्लत उनकी है जिन्होंने उनके साथ ये गलत काम किया है, बगैरतों की। और ये क्या रवैया है हमारा घर वालों का? दुनिया तो बातें करती है, उसको तो छोड़ दें। अगर किसी बच्ची का किसी औरत का रेप हो गया है, उसको तो पहले घर वाले नहीं जीने देते, उसका जीना हराम कर देते हैं। जैसे उसका कसूर हो, उसको सपोर्ट दे, वो बेचारी पे जुल्म हुआ है, उसको जीने की हिम्मत दे, वो उसका जीना हराम कर देते हैं। वो बेचारी तंग आके खुदकुशी कर लेती है, या वो सारी उम्र जिल्लत के साथ गुजारती है। दुनिया बातें करे, आप उसकी सपोर्ट बनेंगे तो दुनिया की उसको परवाह नहीं है। एक तो आप बातें करते हो, ऊपर से दुनिया करती है और उसका जीना हराम करते हैं। या फिर आप अपनी नाम ने हाथ गैरत के नाम पे, अगर किसी बेटी का या औरत का रेप हो गया तो घर वाले उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। वाह, क्या इंसाफ है, क्या मर्दानगी है, क्या गैरत है। कि जिस पे जुल्म हुआ है उसको ही मार दो। और हाँ, मैं हूं आयशा अकरम। हर औरत पूरी दुनिया में है आयशा अकरम जिसके साथ जुल्म हुआ है, और जिस औरत और बच्ची के साथ रेप हुआ है पूरी दुनिया में, मैं हूं वो है। हर औरत वो है। कश्मीर में होने वाले आसिया, छोटी सी बच्ची का जिसका रेप हुआ है, उसको कत्ल किया गया है, मैं हूं वो। दुनिया की हर औरत है वो। ज़ैनब, पाकिस्तान में जिस बच्ची का रेप करके कत्ल किया गया है, मैं हूं वो। दुनिया की हर औरत है वो। हम औरतें इतनी गैर महफूज हो चुकी हैं, बच्चियां, कि ऐसे हादसा देख के हम ये सोचते हैं कि अगर वो महफूज है, क्या हम महफूज हैं? कि अगली बारी हमारी है? क्यों हुकूमती इदारों की जिनकी जिम्मेदारी है, इन वाकयात को, इन हादसात को, शर्मनाक वाकयात को मुस्तकिल क्यों नहीं रोकती? ये रुक सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते। उनको करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं दुनिया में जुल्म होने वाली, रेप होने वाली हर औरत के लिए बात करती हूँ। जिस पे जुल्म होता है मैं उसके लिए बात करती हूँ, उसकी इज्जत के लिए बात करती हूँ। मैं कश्मीर की औरत की इज्जत की बात करती हूँ। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान की जो औरतें हैं उनकी इज्जत के लिए बात करती हूँ। दुनिया में हर जगह, यहाँ जहाँ औरत पे, बच्ची पे, छोटे बच्चों पे, ख्वाजा सरा पे, मर्द पे, किसी पे उसका रेप हो रहा है, उसकी इज्जत को इज्जत के साथ बुरा किया जा रहा है, मैं आवाज उठाती हूँ, मैं बात करती हूँ। लेकिन मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरा शहर लाहौर, मेरा मीनारे पाकिस्तान,
वहां पर हम महफूज नहीं हैं। वहां पर मेरी बहन आयशा अकरम के साथ 400 लोगों की मौजूदगी में एक शर्मनाक वाकया पेश आया, और हिम्मत है उस आयशा अकरम की कि घर वाले कहते हैं ऐसे मौके पे ना बोलो, चुप करके बैठ जाओ। वो नहीं चुप करके बैठी, उसने FIR कटवाई है, उसे आवाज उठाई है, उसे इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन उसकी हिम्मत को सलूट है। या घर वाले कत्ल कर देते हैं, भाई इस वाकये पे चुप कर जाओ, ये हमारी इतनी जिल्लत होगी है, इसको मार देते हैं, लेकिन हिम्मत है उस आयशा अकरम की, मेरी बहन की, उसने आवाज उठाई है, वो बोली है, और वो अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए बोल रही है, लड़ रही है। उसे इंसाफ मिले ना मिले वो एक अलग बात है। और अब मैं हाथ जोड़ के अपनी बहन आयशा अकरम, जिसके साथ ये शर्मनाक वाकया हुआ है, और जितनी बच्चियां, जितनी औरतें उनके साथ रेप होते हैं, कत्ल हो जाते हैं या रेप हो जाते हैं, मैं उन सब से शर्मिंदा हूँ। मैं उन सब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, सिर्फ एक औरत होने की वजह से नहीं, एक इंसान होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से, कि ऐ मेरे प्यारी बहनों, प्यारी बच्चियों, अल्लाह की बड़ी बाइज्जत बनाई हुई मखलूक औरतों, मैं आपको बचा नहीं सकी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। अब मेरी भाई इमरान खान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से दरख्वास्त है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है, और अंकल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है कि आयशा अकरम बहन के साथ जो जुल्म हुआ है, इस पर तो लोगों ने शोर मचाया है, आप काम करेंगे, मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो इतने वाकयात हो चुके हैं उन पे शोर नहीं मचता। उन मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाएं, और आयशा अकरम बहन को भी इंसाफ दें, ताकि आगे ये जुल्म होने बंद हों। और ये आखिर जुल्म कब रुकेंगे? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इन जुल्मों को, रेप को, और इस तरह के जितने जुल्म हो रहे हैं उनको हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए सख्ती से काम करें। और मेरी आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान कमर जावेद बाजवा से दरख्वास्त है कि आप, सलूट है आपके लिए, आर्मी के लिए मेरा, आप इस वतन के लिए अपनी जानें देते हैं, इस वतन की हिफाजत करते हैं, उन सुकून से बैठते हैं। आपका बड़ा इज्जत है हमारे दिलों में, अवाम के दिलों में बड़ा प्यार है, बड़ा एहतराम है। आप कहते हैं कि वतन धरती माँ होती है, हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, उसको बचाते हैं, तो माँ तो औरत होती है। तो बराए मेहरबानी जरा गहराई में गौर करें कि औरत की इज्जत बचाना और उसको रेप होने से बचाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ये हुकूमती इदारों और पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, ना सियासतदानों से कुछ होने वाला है। मेरी आपसे दरख्वास्त है आर्मी चीफ कि आप पर्सनली इस पे एक्शन लें, आर्मी खुद इस पे काम करे। आपके पास इतनी खुफिया एजेंसीज हैं, वो मिलके फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम करें, और जिस तरह आप मुल्क की हिफाजत करते हैं इस तरह औरत की हिफाजत करें। और जितने ये जुर्म हो रहे हैं रेप के, औरतों, बच्चों, छोटे लड़कों, ख्वाजा सर, सबके साथ, इन सबको सख्त से सख्त सजा दें। इनके पीछे जाए ये कौन है, और इस सिलसिले को खत्म करें। जब आप एक्शन लेंगे तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा।
और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आर्मी चीफ साहब, अल्लाह आपको हिम्मत और तौफीक दे ये नेक काम करने की, वरना इस मुल्क में माओ बहनों की इज्जतें, बच्चों बच्चियों की इज्जतें, ख्वाजा सरा की इज्जतें और छोटे लड़कों की इज्जतें, मर्दों की इज्जतें लुट रही हैं, लुटती रहेंगी। एक वाकये पे एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, इनको रोकना पड़ेगा हमेशा के लिए। और चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान कमर जवेद बाजवा, हम सब आपकी बहनें और बेटियां हैं, हमारा तहफ्फुज़ करना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह आपको ये नेक काम पूरी जिम्मेदारी से करने की तौफीक दे। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।